आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। कुछ दिन से वीडियो बनना बंद हो गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन आज से प्रतिदिन जो है आपको वीडियो मिलेगा और प्रयास मैं करूँगा। प्रयास तो ये भी कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये वीडियो बनाने वाला काम बंद करके लाइव क्लास चलाएं, जिस पे सभी आप लोग जुड़ें और हर विषय की पढ़ाई आपके सुचारू रूप से मैं कराना चाहता हूं। अब रह गया वीडियो में मैंने प्रतिशत भाग 5 तक परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिशत भाग 5 तक मैंने आपको कुछ बता दिया है। आज मैं प्रतिशत भाग 6 जो है शुरू करने जा रहा हूं। प्रतिशत भाग 6 में ये ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं प्रतिशत भाग 6 में, प्रतिशत भाग जो 6 है, इसमें 3 तरह की सवाल मैं बताऊंगा। 3 तरह की। पहली सवाल होती मिश्रण संबंधी। मिश्रण संबंधी ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रण संबंधी। दूसरा मतदान संबंधी। मतदान संबंधी, मतदान संबंधी। तीसरा, पहला मिश्रण संबंधी, दूसरा मतदान संबंधी, और जो तीसरा है वो प्राप्तांक संबंधी। प्राप्तांक संबंधी, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जैसे आप एसएससी सीजीएल में हैं या एसएससी जीडी में हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज के ये जो 3 फंडा हैं, जो 3 फंडा हैं, एक मिश्रण संबंधी, मतदान संबंधी, प्राप्तांक संबंधी। इसके पहले मैंने 5 तक कुछ बताया है, वो तो ठीक है। इसको देखिए, हम तीनों में पहले हम मिश्रण संबंधी आपको परसेंटेज मतलब प्रतिशत भाग 6 में डाल रहे हैं। प्रतिशत भाग 6 में डाल रहे हैं, इसमें कैसी सवालें आती हैं। इस सवाल का पैटर्न क्या है? इस सवाल के 2 पैटर्न हैं। पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं मिश्रण संबंधी। कौन संबंधी? मिश्रण संबंधी। ध्यान दीजिएगा, मिश्रण संबंधी लिखिएगा। जहां मिश्रण संबंधी की सवाल बात आती है, मिश्रण संबंधी, तो मिश्रण संबंधी में पहली बात आपको यह देखना है कि पदार्थ कितने लोगों से मिलके बना है, कितने तत्वों से मिलके बना है, उसके कितने कंपोनेंट हैं। इन बातों का आपको बार बार क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसको मैं पहले प्रोसीजर से आपको बता रहा हूं, और जब अगला पार्ट देंगे तो अगले पार्ट में मिश्रण संबंधी को ट्रिक बता देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ, प्रोसीजर में भी छोटा ही प्रोसीजर होगा, बड़ा प्रोसीजर नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। पदार्थ के जितने भाग होते हैं उसको आप एक जगह नोट करेंगे। अब जैसे हम सवाल आपको लिख रहे हैं, सवाल जरा सा लिखिएगा। सवाल लिखिए, 50 किलोग्राम, सवाल लिखिएगा, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 50 किलोग्राम शीशे एवं टिन के मिश्रण में, सवाल चाहें तो आप नोट कर लेंगे। मिश्रण में 60% शीशा है। 60% शीशा है, ध्यान दीजिएगा, 60% शीशा है। कितना शीशा और मिलाएं, कितना शीशा और मिलाएं, कितना शीशा और मिलाएं कि शीशा 75% हो जाए। ये सवाल आपकी है, ध्यान दीजिएगा।
50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, कितना शीशा और मिलाएं कि शीशा 75% हो जाए। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इस पर जो है हम 4 सवाल बताएंगे। 4 सवाल होगी। इस 4 सवाल में आप एक पैटर्न देखेंगे, आराम से इसको लगा लेंगे। पहला ध्यान दीजिएगा, 50 किलोग्राम शीशा, 50 किलोग्राम शीशे एवं टिन का मिश्रण। तो मिश्रण पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मिश्रण आपने लिखा 50 केजी, 50 केजी। क्लियर हुआ? इस 50 केजी मिश्रण में अब यहां लिख लीजिए आप, पहला क्या है आपका शीशा, दूसरा आपका क्या है टिन, शीशा और क्या हो गया टिन। ध्यान दीजिए, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। आपने यहां पर 60% क्या कर दिया, शीशा कर दिया। तो जब 60% शीशा हो गया, मैंने कहा कि जहां प्रतिशत की बात आए, प्रतिशत की बात जहां आ गई, वहां आप मान के चलें कि आंकड़े का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो 100 पर होगा। मैंने यह भी बताया था कि प्रतिशत में जो मानक होता है वो सदैव 100 होता है। 50 किलोग्राम मिश्रण है, मिश्रण में 2 पदार्थ है, एक पहला शीशा है, दूसरा क्या है टिन है। जब शीशा 60% है तो टिन ऑटोमेटिक 40% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शीशा 60%, तो चूंकि परसेंटेज है तो 40% आपका क्या हो गया, टिन हो गया। अब देखिएगा, अगर आप चाहें निकालना तो निकाल सकते हैं, पर निकाल लें। ध्यान दीजिएगा, 50 का 60% निकालिए। 50 का चाहे 60% निकालें चाहे 40% निकालें, आराम से 0 से 0 कट गया, 6×5 30, अर्थात 30 केजी आपका शीशा हो गया। तो टोटल जब मिश्रण 50 केजी है, 60% 50 का 60% शीशा, तब जब 30 केजी शीशा हो गया तो और 50 केजी है, तो जब 30 केजी शीशा हो गया तो ऑटोमेटिक 20 केजी आपका टिन हो गया, एकदम हो गया। देखिए, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, कितना शीशा और मिलाएं कि शीशा 75% हो जाए। ऐसी सवाल को पहले मिश्रण लिखिए, मिश्रण के 2 पार्ट कीजिए, एक शीशा हो गया, दूसरा क्या हो गया टिन हो गया। 60% शीशा का ऑटोमेटिक है कि 40% क्या हो गया टिन हो गया, क्योंकि प्रतिशत का मूल्यांकन 100 से होता है। तो जब 40% टिन हो गया तब 50 का 60% आपने जो है निकाल लिया, अर्थात 30 केजी शीशा हो गया तो 20 केजी टिन हो गया। अब कहता है कितना शीशा और मिलाया जाए कि 75% हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इसको ऊपर शीशा लिख लीजिए, शीशा लिख लिया, और नीचे ऑटोमेटिक टिन लिख लिया, टिन लिख दिया। शीशा कै केजी है, 30 केजी, नोट किया। टिन कै केजी है, शीशा ऊपर हो गया, टिन ये 20 हो गया। प्रोसीजर ध्यान दीजिएगा, शीशा 30 है तो 30 ऊपर लिख लिया, टिन 20 है। कितना शीशा और मिलाया जाए, तो मैंने मान लिया x। कितना शीशा और मिलाया जाए तो मैंने क्या मान लिया, x। कि शीशा कै % हो जाए, 75%। तो जब 75% शीशा हो गया, 75% का रहा, तो जब 75% शीशा हो गया तो 100 का मूल्यांकन है, तो इसका मतलब है कि 75% शीशा हो गया तो 25% आपका क्या हो गया, टिन हो गया। ऊपर 75 लिखिए, चूंकि 100 से 75% शीशा हो गया, तब टिन कितना हो गया, 25%। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। जब तिर्यक गुणा करेंगे, याद रखिएगा, आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए। 25 तिहाई 75, 3 हो गया, तो 30 + x बटे के 20, अब बराबर है यहाँ 3 बटे के क्या हो गया, 1। तिर्यक गुणा कर लीजिए, 30 + x बराबर 20 तिहाई 60 हो गया, 60 हो गया। जिसका मान निकालना होता है वो सदैव एक साइड में रहता है। मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज की थोड़ा टेक्निकल सवाल आपको लगानी होगी तो पक्षांतर करना, मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। x का मान निकालना है, 30 को उधर ले जाइए, इसके पीछे कोई चीज नहीं तो प्लस मानी जाएगी, 30 उधर जाएगा तो x बराबर 60 - 30, अर्थात कितना हो गया, 30 केजी। अर्थात कितना और मिला दें, अगर 30 केजी और शीशा मिला देंगे तो आपका जो है
ऑटोमेटिक है कि कितना हो जाएगा, अब सीसा कै % हो जाएगा, 75% हो जाएगा। ये आपकी सवाल क्या होगी, क्लियर हो गई। अब ध्यान से देख लीजिएगा। एकदम क्लियर, अर्थात कितना हो गया, 30 केजी। फिर से सुन लीजिए, 50 किलोग्राम सीसे व टिन के मिश्रण में 60% सीसा है, कितना सीसा और मिलाएं कि सीसा 75% हो जाए। मैंने ऐसी सवाल को कहा कि पहले मिश्रण लिख लीजिए, मिश्रण की जो मात्रा वहाँ लिख लीजिए। इसके कई कंपोनेंट हैं, 2 हैं, एक सीसा हो गया, एक टिन हो गया। 60% सीसा हो गया, चूंकि 100 पर मूल्यांकन करना तो ऑटोमेटिक 40% टिन हो गया। चाहे सीसा की मात्रा निकालिए चाहे टिन की मात्रा निकालिए, सीसे की निकाल ले रहे हैं। चूंकि 50 का 60% सीसा है तो 50 का 60% मतलब 30 केजी। जब 30 केजी सीसा होगा तो ऑटोमेटिक है कि 20 केजी क्या होगा, टिन हो गया। अब सीसा टिन ऐसे लिखे, ऊपर सीसा लिखिए नीचे टिन लिखिए। सीसा 30 है, टिन कितना है, 20 है। कितना सीसा जहां पूछेगा वहीं जोड़ेंगे, या जहां कितना कम है उसी में घटाएंगे। कितना सीसा और मिलाया जाता है, 30 + x, 30 मतलब x मान लिया। 20 सीसा कै % हो गया, 75% हो गया, तो ऑटोमेटिक टिन 25% हो जाएगा। अब मैंने 25 तिहाई काट दिया, 75 3/1 हो गया, बराबर की चिन्ह हो गई, तिरिया क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तब 30 + x = 60 हो गया, तो x = 60 - 30 हो गया, x = 30 केजी हो गया। अर्थात ये पहली सवाल मिश्रण की हो गई। अब इसको आप नोट कर लेंगे अपने से। फिर दूसरी सवाल इसी पर तुरंत लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरी सवाल की बात कर रहे हैं। दूसरी सवाल अब आप देखिए जरा सा, अगर प्रयास करेंगे तो बड़े आराम से आप इसको क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अगली सवाल नोट कीजिए, नोट कर लेंगे अपना, देखिएगा। सोने तथा चांदी, ध्यान दीजिएगा, सोने तथा चांदी, सोने तथा चांदी, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में, चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है, 80% सोना है। फिर कहता है कितना सोना और मिलाया जाए, कितना सोना और मिलाया जाए कि सोना जो है आपका 95% हो जाए। कितना, ठीक वही पैटर्न हो गया, कितना सोना और मिलाया जाए, और मिलाया जाए कि सोना 95% हो जाए। ये फिर सवाल होगी, ध्यान दीजिएगा, सेम पैटर्न। इसके 4 ठो लगाएंगे, सवाल 4 लगाएंगे। जब इस पर 4 लगाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको जो है बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि कितना सोना और मिलाया जाए कि सोना 95% हो जाए। उसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पहले मिश्रण हो गया, मिश्र धातु माने मिश्रण हो गया। मिश्रण में कई लोग हो गए भैया, 2 लोग हो गए। एक पहला आपका हो गया सोना और दूसरा आपका हो गया चांदी हो गया। मिश्रण कितना है, 50 ग्राम है। कै % सोना है, 80% सोना है। जब 80% सोना हो गया तो फिर मैंने कहा मूल्यांकन 100 पर करेंगे तो ऑटोमेटिक 20% कितनी हो जाएगी, आपकी चांदी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब 80% सोना हो गया, 20% आपकी क्या हो गई, चांदी हो गई। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, न तो यहाँ मात्रा निकाल लीजिए, 50 × 80/100 कर लीजिए। 0 0 0 0 8 × 40, इसका मतलब 40 ग्राम सोना हो गया। 50 का 80% देखिए, 0 से 0 0 से 0 8 × 40 ग्राम सोना हो गया।
तो जब 50 ग्राम में 40 ग्राम सोना हो गया तो ऑटोमेटिक चांदी कै ग्राम बची? 40 ग्राम सोना हो गया तो 10 ग्राम आपका बची चांदी। ये चांदी हो गई आपकी, ये 10 ग्राम आपकी चांदी हो गई और 40 ग्राम आपका क्या हो गया? सोना हो गया। अब सोना चांदी लिखिए, ऊपर सोना नीचे चांदी, ऊपर सोना नीचे चांदी। देखिएगा, ऊपर सोना नीचे चांदी। सोना कितना है? 40। चांदी कितनी है? 10। कहता कितना सोना और मिलाया जाए? अगर कहता कितना चांदी हो तो नीचे जोड़ते, क्योंकि ऊपर सोना है, सोना ऊपर है, चांदी नीचे। अगर कहता कितना चांदी नहीं करा, कितना सोना, तो सोने में आप जोड़ेंगे। सोना मैंने कहा x जोड़ दिया। सोना कै % हो गया? 95%। अर्थात इसकी मात्रा, सोना की मात्रा जब 95% हो गई तो 100 से मूल्यांकन है, तब जब सोना 95% हो गया तो ऑटोमेटिक चांदी 95, 5 जोड़ देंगे, 95 सोना हो गया तो 5% आपकी क्या होगी? चांदी होगी। फिर वहाँ कुछ नहीं करना आपको, ध्यान दीजिएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 19 हो गया, 19 हो गया। तो 40 प्लस x बटे के 10 बराबर 19 हो गया। तिरिया गुणा कर दीजिए, 40 प्लस x बराबर 190 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 40 प्लस x हो गया ना, 40 प्लस x, 5 से काट दिया 19, तो 19 दाम 190 कर दिया, तो 40 प्लस x, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर, अब ये 40 उधर जाएगा, 190 माइनस 40 बराबर हो गया आपका 150 ग्राम। अर्थात 150 ग्राम अगर सोना मिला दिया जाए तो सोने की मात्रा कै % हो जाएगी? 95% हो जाएगी। अब साल लगता है कि समझ गए, तो अगर इस पर भी नहीं समझे तो एक सवाल और बता रहे हैं आपको, एक सवाल और देख लीजिए, फिर तो उसके बाद आपको बात एकदम पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। एकदम निश्चिंत होकर देखें जरा सा इसको। देखिएगा जरा सा, देखिएगा, उतार लीजिएगा अपना, रहेगा तो अपना देखिएगा, देखिएगा। फिर एक सवाल इस पर लिख रहे हैं, देखिएगा, तीसरी सवाल देखिए। देखिए, 50%, यहां से ध्यान दीजिएगा, %50, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले, अल्कोहल की मात्रा वाले शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए? कितना ग्राम पानी मिलाया जाए? कि पानी 30% हो जाए, कि पानी 30% हो जाए, कि एल्कोहल की पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा की अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, 30% हो जाए। ध्यान दीजिएगा, फिर वही सवाल हो गया।
50 ग्राम एल्कोहल की मात्रा वाले शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? सवाल हो गई आपकी एकदम कन्फर्म। शेविंग लोशन पदार्थ है जो दो चीज़ों से बना है, एक एल्कोहल से बना है, उससे दूसरे किससे बना है? पानी से बना है। फिर आपने यहाँ लिख लिया शेविंग लोशन मिश्रण हो गया। ध्यान दीजिएगा, शेविंग लोशन जो है आपका ये मिश्रण हो गया, ये मिश्रण हो गया। ध्यान देना बेटा, शेविंग लोशन मिश्रण हो गया। ये दो चीज़ों से बना है। पहला इसमें क्या है? पहला इसमें आपका अल्कोहल है, अल्कोहल है, और दूसरा जो है पानी है, पानी है, पानी है। अब शेविंग लोशन है कितना? शेविंग लोशन है, शेविंग लोशन आपका 9 ग्राम है, 9 ग्राम शेविंग लोशन, 9 ग्राम शेविंग लोशन। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी और मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? शेविंग लोशन मिश्रण हो गया। इसमें दो लोग हो गए, एक पहला तो आपका अल्कोहल हो गया और दूसरे नंबर का आपका क्या हो गया? पानी हो गया। अब देखिए अल्कोहल है क्या परसेंट? एल्कोहल है 50%, तब 50% पानी भी हो गया, एकदम क्लियर हो गया। 50% पानी हो गया, तो जहाँ आधा आधा हुआ, आधा आधा, तो जैसे 50% या तो 9 का अगर आप नहीं है तो ऐसे निकाल लीजिए, 9 का 50%, देखिएगा 9 का 50%, 9 का मतलब 50 बटे के 100 हो गया, पढ़ाई 0 से 0 का 5 9, 45 बटे के 10 हो गया, 45 बटे के 10 हो गया, अर्थात 4.5 ग्राम क्या है? अल्कोहल है। तो 50% पानी है, इसका मतलब 4.5 ग्राम क्या हुआ? पानी भी हुआ, और ये 4.5 ग्राम अल्कोहल भी हुआ, अल्कोहल भी हुआ। ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल भी हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखिए अल्कोहल, ऊपर लिखिए अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, और नीचे आप लिख लीजिए पानी, पानी लिख लिया। देखिए प्रोसीजर, ये भूलेगा नहीं, आपको याद रखिएगा। अगर इसको देखेंगे तो फिर इसके बाद अगर आप जब वीडियो डालेंगे तो इतना करवे नहीं करेंगे, आपको जब देखेंगे उसका उत्तर बता देंगे। लेकिन फिलहाल आपको इसको जानना जरूरी है कि थोड़ा घूम भी जाए तो आप कहीं से न कहीं से उसको लगा लें। ऊपर एल्कोहल, नीचे पानी हो गया, इसमें गलती होने के चांस नहीं, याद रखिएगा। एल्कोहल कितना है? 4.5 ग्राम। पानी भी कितना है? 4.5 ग्राम। कितना पानी और मिलाया जाए? ऊपर पानी, पानी में पूछ रहा है कितना पानी, तो पानी को मैंने x मान लिया। कितना पानी और मिला के पानी 30% हो जाए? पानी क्या परसेंट हो गया? 30%। तो जब पानी 30% हो गया तो अल्कोहल क्या परसेंट हो गया? 70% हो गया। हाई देखिए 0 से 0 कट गया, 7/3 आया, 7/3। तिरिया का गुणा कर लीजिए बाबू, है देखिए 7 का गुणा करिए, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 3 31.5 हो गया। अधन 7x हो गया, बराबर है 4.5 में 3 का गुणा कीजिए, 3 5 15 हो गया कि नहीं हो गया? 3 5 15, और कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 30% हो जाए? तो पानी क्या परसेंट हो गया? 30%। ये कितना हो गया? 70% हो गया। 0 से 0 आपने क्या कर दिया? काट दिया। तो कितना हो गया भैया? 3 5 15 और 3 चौके 12, नहीं करा है? कितना पानी और मिलाया जाए कि कहाँ सवाल है? एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। कहता है एल्कोहल की मात्रा कितना पानी और कि अल्कोहल 30% हो जाए। एल्कोहल कह रहा है 30%, एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाती है। एल्कोहल क्या परसेंट हो गया? 30%। जब एल्कोहल 30% हो गया तो पानी क्या परसेंट हो गया? 70% हो गया। देखिए यहाँ गलती हो गई थी सवाल लिखने में, ध्यान दीजिएगा। कहता कितना पानी और मिलाया जाए कि अल्कोहल 30% हो जाता है। जब अल्कोहल 30% हो गया तो पानी क्या परसेंट हो गया? 70%। 0 से 0 कट गया। अब गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 3 चौक के 12 1 13, 13.5 धन 3x हो गया। 7 का गुणा इसमें कीजिए, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 3 31.5 हो गया। हमको मान किसका निकालना? गुणा देख लीजिएगा, गुणा चेक कर लीजिएगा। 3 5 15, 3 चौक के 12 1 13 प्लस 3x हो गया, 7 5 35, 7 चौक 28 3 31। हमको x का मान निकालना है। ये तो अपने जगह पर आएगा, उधर जाएगा। तो 3x बराबर 31.5, 31.5 माइनस 13.5 घटा दीजिए। तो इधर देखिए 3x बराबर, घटाइए, 5 में से 5 गया 0,
और इधर कितना बचा, 11 में से 3 गया, कितना हो गया 8, और यहाँ कितना बच गया आपका 13, कितना बच गया 18 बचा, 18 बचा 18। अब इसे x बराबर कितना हो गया भैया 18/3, 3 छक 18, अर्थात कितना हो गया 6, कितना भैया 6 ग्राम। 6 ग्राम अगर पानी और मिला दें, 6 ग्राम पानी और मिला दें, कै ग्राम 6 ग्राम पानी और मिला दें तो ऑटोमेटिक है कि एल्कोहल कै % हो जाएगा, 30% हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया, फिर से सुनिएगा। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितना पानी और मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। मिश्रण के रूप में सेविंग लोशन है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक एल्कोहल और एक पानी है। कहता है 50% एल्कोहल है, तो 50 मतलब आधा आधा हो ही नहीं कर, तो 9 ग्राम का 50% निकाल दे 4.5 ग्राम एल्कोहल, तो 4.5 ग्राम पानी। फिर मैंने वही प्रोसीजर बताया, एल्कोहल को ऊपर पानी को नीचे, कितना पानी और मिला जाता, पानी में x जोड़िए कि एल्कोहल 30% हो जाए, तो एल्कोहल का था 30%, तो 30% ऊपर हो गया, पानी चूंकि 100 का मूल्यांकन तो 70%, 0 से 0 कट गया। अब मैंने गुणा कर दिया, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 31.5, फिर इसमें गुणा किया 3x, इसमें 7 का गुणा किया 31.5, जिसका मान निकालना है मैंने पक्षांतर कर दिया, 3x = 31.5 - 13.5। अब 3x बराबर इतना, तो x बराबर 6 ग्राम, अर्थात कितना ग्राम और मिला दिया जाए 6 ग्राम जो है, अगर और 6 ग्राम पानी मिला दिया जाए तो ऑटोमेटिक एल्कोहल जो है आपका कै % हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इस पर एक सवाल और आप लिख लीजिए, एक सवाल और बता दे रहे हैं, तब उसके बाद जो है एक सवाल और बताने के बाद तब एकदम ये आपको कंफर्म हो जाए, कहीं से आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फिर अगले में ये सबकी ट्रिक हम लिख देंगे। अब जब ट्रिक लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल आप प्रोसीजर से देख लीजिए, देखिएगा। देखिए अगली सवाल, अगली सवाल देखिए। देखिए 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी को 40% चीनी है, 40% क्या है चीनी है, ध्यान दीजिएगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। फिर अगला कह रहा है कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, कितने ग्राम, ध्यान दीजिएगा, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, चीनी और मिलाई जाए, चीनी और मिलाई जाए, चीनी और मिलाई जाए, मिलाई जाए कि कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में, कि नए घोल में, नए घोल में 50% चीनी हो जाए, चीनी हो जाए, चीनी हो जाए, जाए किनारा। देखिएगा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। भैया चीनी और पानी मतलब शरबत, मिश्रण के रूप में शरबत हो गया। अब यहाँ लिख दिया मिश्रण में क्या हो गया, मिश्रण हो गया। मिश्रण में शरबत जिसको रस कहते हैं भैया, मिश्रण, तो मिश्रण में 2 चीज हो गया, एक आपका हो गया चीनी और दूसरा आपका हो गया चीनी हो गया और दूसरा आपका हो गया पानी। कितना है ग्राम है, 300 ग्राम मिश्रण है। 300 ग्राम मिश्रण में कितनी चीनी है, 40% है भैया। तो जब 40% चीनी हो गई तो ऑटोमेटिक है कि 100 पर निकालेंगे तो 60% क्या हो गया आपका पानी हो गया। मात्रा निकाल, चाहे चीनी के निकाले चाहे पानी के निकाले, एक ही बात हो गई।
300 का 40% आप निकाल लीजिए, 40/100 हो गया, 0 से 0 कट गया। देखिए 1 से 0 से कटा, 0 से कटा, 30 चौके 120, अर्थात 120 ग्राम आपकी चीनी हो गई। तो 300 में 120 ग्राम चीनी हो गई, अरे 300 में से 120 ग्राम चीनी तो 180 ग्राम आपका पानी हो गया। एकदम क्लियर हो गया। अरे 300 में भैया 120 ग्राम जब चीनी हो गई तो 300 में से 120 ग्राम तो 180 ग्राम क्या हो गया, पानी हो गया। परसेंट में 60% और चीनी 40%। अब कहता है कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए, तो ऊपर फट से आप लिखेंगे चीनी और नीचे क्या लिखेंगे, पानी लिखेंगे, चीनी और पानी। चीनी है कितनी, 120 ग्राम हो गया, पानी कितना, 180 ग्राम हो गया। कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो चीनी में x जोड़ दिया कि चीनी कै % हो जाए, घोल में चीनी 50% हो जाए, तो चीनी ना कहता 50, तो ऊपर चीनी है 50% होगा। तो जब 50% चीनी हो गई तो 50% का होगा, पानी होगा। जब 50% चीनी हो गई तो 100 में से 50 घटा दीजिए, 50% पानी हो गया। हाई 0 से 0 आपका क्या हो गया, कट गया। अब 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, 500 में 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 600 प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। गुणा कर लिया, इधर गुणा कर लीजिए 180 में 5 का, ध्यान से देखिएगा, गुणा कर दिए, 500 में 0, 5 बट्ठे 40, अब 5 एकम 5 4 9 हो गया। उधर पक्षांतर कर दीजिए, हमको x का मान अकेले रहेगा, ये अकेले रहेगा, पक्षांतर बताया था आपको पहले से। 900 में तो 5x बराबर 900, 900 माइनस 600, 5x बराबर 300, तो x बराबर 300 बटे 5 हो गया। काट देंगे तो x बराबर क्या हो गया, 60, अर्थात 60 ग्राम चीनी और मिला दी जाएगी। तो चीनी आपकी जो 40% थी वो 40% से बढ़ के 50% हो जाएगी। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ही पैटर्न है, इसमें और कुछ करना उड़ना नहीं है आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से सुनिए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। हो गया। मिश्रण में 300 ग्राम, अर्थात चीनी 40%, पानी 60%, है ना। तो बच्चे 40 चीनी 40% तो ऑटोमेटिक पानी 60% हो जाए, 100 से मूल्यांकन करना है। अब 300 में 40 निकाल लेते 120 ग्राम चीनी हो गई, तो 300 में जब 120 ग्राम चीनी निकल गई तो 180 ग्राम क्या हो गया, पानी हो गया। कितना चीनी और मिलाई जाए, तो चीनी को ऊपर किया, पानी को नीचे किया। चीनी है कितना, 120 है, पानी कितना 180, कितनी चीनी, तो चीनी में जोड़ेंगे कि चीनी कै % या 50% हो गई, तो चीनी ऊपर है 50% हो, तो बचा कितना 100 में 50%, तो 50% पानी बच गया। तेरिया गुणा करके x का मान निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का जब मैंने मान निकाला तो x बराबर क्या हो गया, 60 ग्राम और चीनी मिला दिया जाए, तो उसके बाद जो है आपका ऑलरेडी चीनी की मात्रा जो कितनी थी वो 40% से बढ़ के 50% हो जाएगी। यह एक पैटर्न का हो गया मिश्रण की सवाल। अब हम समझते हैं कि 4 सवाल को जब आप लगा लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि इस तरह की सवाल जब आपको आएगी तो आप एकदम ऑटोमेटिक इन सवालों को कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सीरियस होकर, हाँ याद रखिएगा, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको सवाल आप उतारिए, ऐसा थोड़ा कि उसको देखने से ही आ जाएगा। इसको आप जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि सवाल आपको क्या हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी। अब दूसरे पैटर्न का देखिएगा, जरा सा चल रहे हैं, फिर देखिएगा, मिटा रहे हैं इसको, अगली सवाल दिखा रहे हैं आपको अगले पैटर्न में। अब ये मात्रा पूछा, प्रतिशत पूछेगा। अब अगले पैटर्न में जो है परसेंटेज पूछेगा। 2-3 तरह का पैटर्न इसमें होता है और ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा इसको, देखिएगा, वो और आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। देखिएगा सवाल है, तीन लीटर चीनी के घोल में, ध्यान दीजिएगा, 3 लीटर, परसेंटेज पूछेगा, 3 लीटर चीनी के घोल में, चीनी के घोल में, 3 लीटर चीनी के घोल में, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है। ध्यान दीजिएगा, 40% चीनी है।
1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, पानी मिलाए जाने पर, मिलाए जाने पर, मिलाए जाने पर चीनी, अब यहाँ परसेंट मात्रा में पूछा प्रश्न, चीनी कितने प्रतिशत हो जाएगी, चीनी कितने प्रतिशत हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। हो गया। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी मिला दिया गया। अब यहाँ मिश्रण की मात्रा बढ़ाई जा रही है, मिश्रण की मात्रा बढ़ाई जा रही है। अब बढ़ाई जाने पर किसी एक का मिश्रण पूछेगा, एक का परसेंटेज पूछेगा, मतलब किसी मिश्रण में बाहर से कोई पदार्थ मिला करके मिश्रण के अंदर उपस्थित किसी भी एक व्यंजक का परसेंटेज पूछ सकता है। अब पहला काम आप करें क्या कि जो मिलाए हैं पहले मिश्रण की पूरी मात्रा निकालिए। 3 लीटर चीनी का घोल है, तो ये घोल कितना है, घोल 3 लीटर है। घोल का लीटर है 3 लीटर, ध्यान दीजिएगा, घोल लीटर। अब लास्ट में कितना पानी मिला दिया गया, पहले घोल 3 लीटर था, 3 लीटर था, 3 लीटर था, अब उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तब घोल कितना हो गया, घोल आपका हो गया, घोल आपका हो गया भैया 3 धन 1, 1 लीटर मिला दिया गया अर्थात 4 लीटर। ध्यान दीजिएगा, तो 3 लीटर में चीनी कै परसेंट है, 40% है, 4 लीटर में पूछ रहा है, वही चीनी 4 लीटर में पूछ रहा है। फिर से सुनिएगा, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर चीनी कितने प्रतिशत हो जाएगी। पहले घोल लिखिए 3 लीटर, फिर मिलाया जाने वाला पदार्थ लिखिए, मिश्रण में क्या मिलाया गया, 1 लीटर पानी, तो नया घोल 4 लीटर। तो नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो पहले घोल में चीनी है कितना निकाल लीजिए, 3 का कै लीटर, 40%, मतलब 40/100 कट गया, 4 तिहाई 12/10 हो गया, अर्थात 1.2 चीनी है। आया, 3 लीटर में 1.2 चीनियां है। अब यही चीनी 4 लीटर में कै % हो जाएगी, यही पूछ रहा है। फिर सुनिएगा, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर चीनी कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो पहले तो चीनी पता है हो कि 40% हो, एकदम क्लियर हो गया। तो जब पानी मिला दोगे तो ऑटोमेटिक कि पहला विकल्प तो होगा कि परसेंट कम हो जाएगा, ये तो एकदम 100% क्लियर हो गया। तो पहले 3 लीटर घोल था, तो घोलवा पहले दूसरा का घोलवा निकाले कितना हुआ, घोल दूसरा का घोल 3 पहले था, 1 लीटर पानी को, तो दूसरा जो घोल बना मिलाए जाने पर 4 लीटर हो गया। पहले चीनी कै % थी, 40%, तो 3 लीटर के 40% निकाला, 0 से 0 कट गल, 4 तिहाई 12/10 हो गया, 1.2 हो गया, ये आपकी चीनी हो गई। कहता है कि अब इसी चीनी को 4 लीटर में कितने प्रतिशत, ये 4 लीटर का कितने प्रतिशत है, तो 1.2 के ऊपर लिखा, 4 के नीचे लिखा। चूंकि कै % हो गई, तो जो परसेंट निकाला गप से 100 का, तो उसमें क्या कर दीजिए, गुणा कीजिए। तन्नी को एकदम दिमाग लगाइए मत करिए, तुरंत 100 से गुणा करिए। 4 से इसको काट दो बाबू, 4 25 हम 100 हो गया, हो गया। 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हाथ में आयल 5, 25 एक कम 25, 25 दू कितना हो गल, 25 दूनी 50, 5 30 हो गल, 30 हो गल, अर्थात 30.0 हो गया, 30.0 हो गया। तो कै % हो गई, कै % हो गई, 30%। कै % हो गई, 30%। अर्थात अब 1 लीटर जो ही पानी मिला दिया गया, तो जो चीनी 40% थी वो घट करके कै % हो गई, 30% हो गई। फिर से सुन लीजिए, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर चीनी कितने प्रतिशत हो जाएगी। पहले घोल 3 लीटर था, फिर घोल 3 4 लीटर हो गया, 4 लीटर में प्रतिशत पूछ रहा है। पहले तो प्रतिशत चीनी दिया ही गया है, तो देखिए चीनी है कितनी, 3 का 40% निकाला तो 1.2 चीनी हो गई। अब यही 1.2 4 में कै % है, तो 1.2 को ऊपर कै में पूछ रहा है, 4 में पूछ रहा है, गुणे 100 कर दिया, अर्थात कै % हो गई, 30% हो गया। अब देखिए
इसके पहले कितनी मात्रा मिलाई जाए पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है कि वस्तु की मात्रा पहले से प्रतिशत में थी या कुछ मिलाए जाने पर उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा हो गई। अब ये दूसरी कंडीशन हो गई कि नहीं हो गया। अब नेक्स्ट एक सवाल और लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चीनी तथा पानी के, लगा लीजिएगा अपना, चीनी तथा पानी के, देखिएगा एक मिनट, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, 4% जो है आपकी चीनी है, 4% आपकी क्या है, चीनी। ध्यान दीजिए ना बेटा, चार प्रतिशत आपकी चीनी है, चीनी है। घोल को गर्म किया गया, घोल को गर्म करके, घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, 2 लीटर पानी उड़ा मतलब वाष्प बन गया, उड़ा दिया गया, उड़ा दिया गया, उड़ा दिया गया। अब चीनी कितने प्रतिशत हो गई, अब चीनी कितने प्रतिशत हो गई, ये प्रश्न है, ये प्रश्न हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, फिर वही सवाल है, ध्यान दीजिएगा। घोल, वहाँ चीनी घोल बढ़ा रहे थे, यहाँ घोल घटा रहे हैं। पहले में पानी मिलाकर घोल बढ़ाए थे, अब यहाँ पानी को उड़ा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। मतलब घोल बढ़ नहीं रहा, बल्कि घोल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब घोल घटेगा तो ऑटोमेटिक परसेंटेज की मात्रा घटेगी नहीं, बल्कि क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब देखिए घोल का लीटर था, 12 लीटर, प्रारंभिक घोल 12 लीटर, ये घोल हो गया। अब इसमें से 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो नया घोल, नया घोल आपका कितना हो गया, नया घोल में से 2 लीटर घटा दीजिए, 12 ऋण 2 बराबर 10 लीटर हो गया, हो गया ना। नया घोल 2 लीटर बढ़ा नहीं, बल्कि 2 लीटर कम हो गया, अर्थात नया घोल का लीटर हो गया, 10 लीटर हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक घोल 12 लीटर, और नए घोल में परसेंटेज पूछेगा। अब पहले घोल में चीनी क्या परसेंट है, 4% है, तो 12 में 4% निकाल लीजिए, 12 में 4% है, तब 12 का 4/100 कर दीजिए भैया, 12 चौक 48, 48 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, 12 चौक 48 हुआ, 48/100 हो गया। 2 अंक पर 10, जैसे 2 पर 0, 2 अंक बाद 10 लग जाएगा, अर्थात 0.48। पहले चीनी 0.48 है। अब कहता है अब चीनी इसमें कै % हो गई, पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, 10 में पूछ रहा है, 10 में परसेंट इसका पूछ रहा है। 10 लीटर में पूछ रहा है तो 10 नीचे रहेगा। किसका पूछ रहा है, 10.48 का पूछ रहा है। कै % तो गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। 10 दहा में 100 हो गया, 10 दहा में 100 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4.8, एक अंक दशमलव भागेगा, अर्थात अब चीनी कितनी हो गई, 4.8%। कै %, 4.8%। इतना पहले आप देखिएगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी सवालों का विकल्प से कैसे उत्तर निकालेंगे, तुरंत बता देंगे आपको। सवाल आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा बेटा, एकदम मैं कह रहा हूं कि अगर सवाल दी रहेगी और चारों विकल्प लिखेंगे, जैसे 4.8, 4.5, 4.3 या 3, 4 जो भी विकल्प लिखेंगे, उसी विकल्प के आधार पर हम उत्तर निकालना बता देंगे। हो गया कि नहीं हो गया, आप वीडियो देखते रहिएगा। अभी तो आपको प्रोसीजर बता रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जी ये बड़े सवाल तो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े में नहीं लगा रहे हैं, इसको छोटे में ही लगा रहे हैं। एक तरह का एक ट्रिक समझिए, इससे भी छोटी ट्रिक हो सकती है, ट्रिक होती है, तो अभी नहीं बताएंगे। फिलहाल जब एकदम जब ट्रिक देखिएगा, ट्रिक आप कह रहे हैं ना, तो जब बताना शुरू करेंगे तो आप एकदम ये छोड़ देंगे। जब ये छोड़ देंगे तो जो मकान परसेंटेज का बना रहे हैं ना, वो गिर जाएगा, क्योंकि ज्यों ही आप अभ्यास छोड़ देंगे परसेंटेज का, तो वो सब ट्रिक सब भूल जाएगी। तो इसका एक चीज़ है कि आप इसको कंसेप्ट जब क्लियर कर लेंगे बेटा, जब कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कभी ये भूलेगा नहीं, ये दिमाग में बैठ जाएगा। और दिमाग में बैठ जाएगा
तो आप सवाल भी लगा लोगे। और साथ साथ ये चीज़ याद रखिएगा आप कि इसके लिए जैसे मैंने बनाया है, इसको आप कॉपी बना लीजिए। अब मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि पर डे आपको मिल जाएगा वीडियो। जैसे आज तो आपको परसेंटेज पार्ट मैंने 6 दिया है, परसेंटेज पार्ट 6 दिया है, इस साथ फिर 7 जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बार बार हिदायत दे रहा हूँ कि किसी भी पेपर के प्रश्न में पेपर का आधा भी, जैसे मैंने देखा था अभी परीक्षा हुई थी उसमें 4, 5, 6, 8, 10 सवाल थी, 10 सवाल में 5 सवाल परसेंटेज की ही थी। अगर लगाने वाला रहेगा तो खट से परसेंटेज लगा के हट जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए। और सब जितनी सवाल हैं तो उसको तो हम एकदम आपको एकदम सिस्टम से, इतना नहीं, थोड़ा अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मैं सवाल कहीं दूर से नहीं बता रहा हूँ, सब RS अग्रवाल की सवाल है। हो गया कि नहीं हो गया? सिस्टम से RS अग्रवाल देखते चलिए और चाहेंगे, प्रयास ये करेंगे कि RS अग्रवाल के एक एक सवाल परसेंटेज की लगा दें, एक एक सवाल लगा दें कि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। कितना भी पेपर घुमा फिरा के आए, कहीं से भी आए, तो आप पेपर को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। हाँ देखिएगा, इसको देने के बाद फिर से सुन लीजिएगा। चीनी पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। इसके पहले पानी मिला रहे थे, अब इसमें पानी उड़ा रहे हैं। इसका मतलब नया घोल घटेगा नहीं, बल्कि नया घोल क्या हो, बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा। घटे हुए घोल में परसेंटेज आपको क्या करना है भैया, निकालना है। तो कहता है चीनी कितने प्रतिशत हो गई, तो पहले पुराना घोल 12 लीटर था, 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो 10 लीटर। 10 लीटर में परसेंटेज पूछेगा तो पहले चीनी है कितना, 4% है, तो चीनी का मात्रा निकाल लिया 0.48। अब 0.48 कहता है कि 10 में कै % है, तो 0.48 को ऊपर 10 को नीचे, चूँकि कै %, तो तुरंत जब परसेंट कह रहा है तो ऑटोमेटिक हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो हमको ये निकल गया कि 4.8% हमारी क्या हो गई, चीनी हो गई। अब मतलब नए घोल में जो उड़ा देने के बाद जब चीनी का जो % है वो घटा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए इसके साथ हम ये चाह रहे हैं कि मतलब हर विषय का आपको दे दें। थोड़ा बीच में क्या हो गया था कि मोबाइल सिस्टम से दिक्कत हो रही थी, तो अब मैंने लैपटॉप से अपना वीडियो बनाना शुरू किया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, भेजने भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरह दिक्कत हो रही थी तो आपको मिल जाएगा। और ईश्वर चाहेगा तो जल्द से ही जल्द आपको लाइव क्लास चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगा वाईफाई के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो ही लगा बस तुरंत आपको चालू हो जाएगा और हर विषय का चालू हो जाएगा आपको, हिंदी से लेके। हिंदी का भी वीडियो न होगा तो डालेंगे एक दिन, कल या परसों में डाल देंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने शायद आपको धर्म का 2 वीडियो डाला है, कल तीसरा वीडियो आपको हम प्रयास करके डालेंगे। हिंदी का भी डालेंगे और उसके साथ साथ GS का भी एक वीडियो आपको धीरे धीरे दे रहे हैं। और आप मैसेज करेंगे अगर रीजनिंग में जिस चैप्टर की आपको प्रॉब्लम है कि हमको इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो उस चैप्टर का वीडियो हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। या कहेंगे तो सीरियल वाइज वीडियो डालते जाएंगे, लेसन वाइज डालते रहेंगे। आप पढ़ने का प्रयास करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान करें आप इसे खूब ढंग से प्रयास करें। अब कुल मिला जुला के सीधी सी बात है भैया कि मान लीजिए व्यक्ति का सार्थक प्रयास ही उसको सफलता दिलाता है। मैं एक बार बात कहता हूँ, व्यक्ति कर्म तो सभी करते हैं, कर्म सभी करते हैं, लेकिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक सत्कर्म, अकर्म, विकर्म। अगर आप हर कर्मों के करने के अलग अलग ढंग होते हैं। अगर आप सत्कर्म ही कर रहे हैं लेकिन कर्म करने का ढंग जो है अलग है, विकर्म का है, अकर्म का है, तो ही सत्कर्म अकर्म में क्या हो जाता है, बदल जाता है। और मैं ये बार बात कहता हूँ, ईश्वर का निर्णय कभी नेगेटिव नहीं होता, वो सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप जब पॉजिटिव होगा तो उसके द्वारा निर्णय जो होगा आपके पक्ष में सही होगा। लेकिन अगर आप सही सार्थक प्रयास करेंगे तब अब आपको परमानेंट देखिएगा। इंटरमीडिएट फिजिक्स की भी डालेंगे, इंटरमीडिएट गणित भी डालेंगे, इंग्लिश का भी डालेंगे, सब वीडियो डालते रहेंगे। फिलहाल आज मैं इसी पर आपको विश्राम ले रहा हूँ। जय किनारम। और भगवान करें आप अपने लक्ष्य में सफल हों। और जीवन को यदि सार्थक बनाना हो तो एक चीज़ जान लीजिए,
जीवन को सार्थक बनाने में दो चीज़ का बड़ा महत्व है, एक कर्म, दूसरा प्रेम। कर्म और प्रेम है कि नहीं, मोहब्बत के साथ जिएं, प्रेम से रहें और कर्म करें तो व्यक्ति का जीवन सबसे बड़ा सुखमय होता है, वहीं सुखमय जीवन है। इसी के साथ वाणी को विश्राम दे रहा हूँ और कल मैं इसी के आगे की सवाल आपको मैं बताऊंगा और जिसको आप देखेंगे।